गौरव, इसके साथ मैं एक और बात बताऊं, उसमें चाहे भारत हो या फिर अमेरिका हो, और ऐसे तमाम मुल्कों ने ये क्लियरली कह दिया था कि हथियार के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये चीजें पहले बिल्कुल क्लियर और साफ कर दी गई हैं। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तालिबान को इसका भी फर्क पड़ेगा? तालिबान का प्रयास क्या है? केवल काबुल में वो शांतिपूर्ण तरीके से घुसना चाहता है, बाकी हर जगह वो बलपूर्वक घुसा है। और जैसे गजनी हो गया, गजनी में वहां के गवर्नर ने सेफ पैसेज मांगा, वहां की आर्मी भाग गई। आप ये देखिए नवजोत की अफगानिस्तान की सेना के 7 कोर हैं, 7 कोर में से 5 तो युद्ध छोड़कर भाग गए और केवल एक तरह से काबुल का डिफेंस हो रहा है। अगर आप मार्शल अब्दुल राशिद दोस्तम के फौज की बात करें, जो वॉरलॉर्ड्स हैं, वो बल्क से ताजिकिस्तान के इलाके में या नूर खान है, वो सब ताजिकिस्तान के रास्ते निकल गए। ये दिखाता है कि तालिबान ने बिल्कुल मिलिट्री प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हाँ। और अफगानिस्तान की सेना या वॉरलॉर्ड्स बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। ये युद्ध अशरफ गनी और उनकी सेना के खिलाफ बहुत बहुत मजबूत तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को डायरेक्ट किया और जिस तरीके से मेरे साथ अशरफ आनी भी मौजूद है, क्योंकि अशरफ आप तो वहां के हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप गली गली कूचा कूचा हर जगह घूम के आए हैं। जो आंकड़ा आया था वो ये कि हालात ऐसे हो गए कि करीब करीब हर दिन खबरें आ रही थी कि सैनिक फौज छोड़कर ही भाग जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही नवजोत कहा, वही जो अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति अभी हैं फिलहाल अफगानिस्तान के, उनकी की जो आंकलन थी कि लोग उनके साथ आएंगे, उनकी फौज उनका साथ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके फौज ने बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी मजाहमत के जो है तालिबान के सामने सरेंडर किया और उनके लिए दूसरा चारा नहीं था। वो मरना नहीं चाहते थे अशरफ गनी के लिए, और यही कारण है कि अब अशरफ गनी जो है कुछ घंटों के भीतर इस्तीफा सौंप देंगे। अमेरिका पूरी तरह से इस पूरे मामले पर अफगानिस्तान पर निगरानी रख रहा है। जो भी गौरव बोल रहा था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्राथमिकता है या जो उनके लिए महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो उनके लोग हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहें। बाकी उनको अफगानिस्तान में कौन सरकार में आता है कौन नहीं आता है वो उनके लिए बड़ा मायने नहीं रखता है। उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी एम्बेसी में लोग हैं, उनके जितने भी बाकी, क्योंकि 20 साल तक थे वो अफगानिस्तान में, तो उनको वो सुरक्षित निकालना चाहते हैं। कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाएंगे। कुछ देर बाद दोनों चैनलों पर, इंडिया टुडे पर भी, आज तक पर भी, वहां पर कैसा माहौल है। दरअसल एयरपोर्ट जो है अभी तक फिलहाल सिर्फ अगर कहें तो अफगान सेना हो या फिर खासतौर से अमेरिका की सेना हो, सिर्फ अफगानिस्तान का एयरपोर्ट उनके हाथ में है। उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें तालिबान की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं मिल रहा है। जैसे तालिबान ने साफ किया है कि उनके लड़ाकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह की हिंसा जो है कम से। बिल्कुल, अशरफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी स्वेत साहब भी मौजूद हैं। करीब करीब जो खबर मिल पा रही है स्वेत साहब की 3000 के करीब इस वक्त अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे हैं ताकि सुरक्षित उनके अधिकारियों की वापसी हो सके। देखो इसमें कोई शक नहीं कि अभी मुद्दा है अमेरिका का अपने जो उसके एम्बेसी के लोग हैं जिन्होंने उनके मदद की है या बाकी दूसरी देशों के एम्बेसी हैं उनको निकालना, क्योंकि अब ये सच्चाई है कि तालिबान अगले 24 घंटे के अंदर काबुल के अंदर आ जाएगा और पूरे अफगानिस्तान में राज इसका होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। ये सोच रहा है तालिबान की एक बार काबुल में आने से पूरी स्थिति या पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान का कर लेगा, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पश्तून 42% हैं मगर उसका ही वो लीडर है। 27% जो हैं ताजिक हैं और 9% उज्बेक हैं और 8% जो हैं हजारा, वो इनके साथ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान एक बार काबुल में आ जाएगा तो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी पूरे अफगानिस्तान में। एक बहुत बड़ा भयानक रूप लेगा और ये सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी। इसी की आशंका जिस प्रकार से नवजोत तालिबान आया है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करेगी। पिछली बार तो उसको सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने किया था, अभी पाकिस्तान और चीन के अलावा कोई नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये तालिबान को समझना चाहिए। और अगर आप आज जो गन के डर से ये सरेंडर कर रही है आज अफगान फोर्स, वो एक विडंबना है, ये नहीं होना चाहिए था। मगर ये भी नहीं है कि तालिबान जो अगर काबुल में आ गया कि सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है पूरे अफगानिस्तान में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी है
पॉकेट्स जहां पर ताजिक हैं, उज्बेक हैं और आपके हजारा हैं, वो लोग वारलॉर्ड्स, ट्राइबल्स हैं, वो इसको थ्रेटन करेंगे और आने वाले समय में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। जो भी 20 साल के अंदर प्रोग्रेस हुई थी वो सब की सब पीछे चली जाएगी और भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ। क्योंकि भारत ने $3 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पर, वो और 50 से 60 हजार हमारे अभी भी इंजीनियर थे और इसी प्रकार से जो हमने चाबार के अंदर $1.8 बिलियन लगाया है, जिसके लिए हम जा सकते हैं अफगानिस्तान में बाईपास करते हुए पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी एक खटास में पड़ सकता है और वो भी एक प्रकार खतरे में पड़ सकता है।